जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस क्लास में हम मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका ग्रुप डी और जो ड्राइवर की परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं का क्या है, ये प्रीवियस प्रश्न है इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें क्या होगा, हम रिवीजन करेंगे। जो रिवीजन किसके बेस पे करेंगे या किसके साथ करेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उनके साथ यहाँ पर हम करने वाले हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम यानी कि 2019 में, तो उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में, देखने के बाद में, हम यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण यानी कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या फॉर्मूला कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको हम छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनमें आपके समझ लेकर के आएंगे इस सेट के बाद में। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आप फॉर्मूला बेस्ड पे तुरंत क्वेश्चन कर सकते हो, तो उन्हें क्या आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले जो आपका प्रश्न दिया हुआ है। जो पहला प्रश्न दिया गया है कि पी, क्यू और आर में 4,200 रुपए 4:2:1 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर क्यू का जो हिस्सा है वो कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। और हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बाइलिंगुअल है। अगर आपको किसी में दिक्कत है तो आप दोनों लैंग्वेज है यहाँ पर जिसमें आप सुटेबल हो, उसमें आप कंफर्टेबल है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो P दिया हुआ है, Q दिया है और R दिया है। तो P का जो रेशियो है वो 4 हो जाएगा और Q का रेशियो 2 दिया गया है इसी तरह, और R का 1 दिया गया है। तो अगर इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, यानी कि जोड़ लें, तो 4 2 6 1 7, तो 7 रेशियो बराबर हमारे पास कितना रुपया है, 4,200 रुपया है। तो हमें एक रेशियो बराबर फाइंड करना हो, तो 7 एकम 7 7 6 42, तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। यानी कि एक रेशियो बराबर 600 रुपए हो जाएगा। और हमें बताना किसका है, हमसे पूछा जा रहा है क्यू के बारे में। तो क्यू बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 2, तो 1 बराबर यहाँ पर 600 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे किसको, 600 को। ठीक है, तो हमें 2 रेशियो बराबर प्राप्त हो जाएगा। 2 रेशियो बराबर प्राप्त हो जाएगा कितना, 1200 रुपए हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू का हिस्सा हो जाएगा। यानी कि विकल्प ए आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया कि एक आयताकार हॉल है जिसमें क्या है, लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, और इस हॉल का जो फर्श है उसको ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा की कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। आपने एक यहाँ पर चीज देखी कि दो चीजें दी गई हैं, एक तो आयत की बात कही गई है और एक वर्ग की बात कही गई। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। यहाँ पर ये वर्ग क्या है, सेंटीमीटर में है। अगर यहाँ पर टाइल देख लें कितना, ये मान लो हम देख लेते हैं टाइल, तो ये वर्गाकार यानी कि वर्ग होगा, तो 30 सेंटीमीटर इधर भी होगा और 30 सेंटीमीटर आपका जो है ये इधर भी होगा, डायमेंशन इसकी। तो इसका अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें, यानी कि इसका एरिया बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है। यही स्क्वायर मतलब होता है कि भुजा का स्क्वायर चारों तरफ। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 30 गुणे 30 हो सकता है इसका क्षेत्रफल। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, आयताकार जो हॉल है उसकी लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हमें देखो यहाँ मीटर में दी गई है, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस बेस पे क्या करेंगे हम, जो 15 दिया गया है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमें लेंथ प्राप्त हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से अगर 1200 में क्या मिल जाएगा, इस तरीके से गुणा करने पर हमें 1200 सेंटीमीटर हमें ब्रेथ मिल जाएगी, यानी कि चौड़ाई मिल जाएगी। अब हमें क्या करें, अगर इसका कुल फर्श की क्षेत्रफल कितना है, यानी कि लंबाई जो आयत होता है, तो इसका अगर क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई लगाते हैं ना। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे कि अगर जो फर्श का क्षेत्रफल है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई में, यानी कि 1500 गुणे 1200, और इसके क्षेत्रफल को अगर हम टाइल के क्षेत्रफल से अगर हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमें कुल कितने जो टाइल हैं उन टाइलों की जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे, इसको इस तरीके से भाग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3 पचे 15, ये 50 हो जाएगा, और इस तरीके से 3 चौके 12, ये आपका 40 हो जाएगा। तो 50 और 40 इसको गुणा करने पर 5 चौके 20, और ये 2 जीरो जो और बचेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमें कितना यहाँ पर मिल रहा है, 2000। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टाइल्स प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, विकल्प सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले एनी की आयु 8 वर्ष बाद होने वाली आयु से आधी थी, उसकी वर्तमान आयु हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है, बस लैंग्वेज पकड़नी है आपको। अगर आप लैंग्वेज कर लिए तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमें प्रेजेंट बताना है, तो प्रेजेंट में कितनी उम्र हो सकती है हमें नहीं पता, हम एक्स लिख सकते हैं, लिख ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए। यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले जाएंगे, और फिर 5 और यहाँ पर जो वर्तमान है उसके 8 साल बाद यानी कि 8 ईयर्स यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं कि एनी की आयु 8 वर्ष बाद होने वाली आयु की आधी थी, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि ये वाला एक हिस्सा होगा और इधर वाला कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल में कौन है, 3 के मल्टीपल में आपका 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 9 होगा और 18 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता और 10 नहीं हो सकता, 2 साल और 10 साल नहीं हो सकते, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ पर 5 साल और 8 साल की बात कही जा रही है, यानी कि 9 साल से तो कहीं ज्यादा ही होगा, इसलिए विकल्प आपका डी उत्तर हो सकता है। लेकिन हम इसको ना करके हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे। तो 5 वर्ष पहले अगर हमें एनी की आयु निकालनी है, तो इस समय अगर एक्स है तो 5 साल पहले की हमें आयु निकालने के लिए अगर एक्स में से हम माइनस कर दें 5, तो हमें इससे ये वाली आयु प्राप्त हो जाएगी, 5 वर्ष पहले वाली आयु, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं हम, 8 प्रेजेंट टाइम में अगर हम ये वाली आयु प्राप्त करने के लिए क्या करें, 8 वर्ष बाद की आयु, तो हम क्या कर दें, जो x दिया है इसमें अगर हम 8 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें ये वाली आयु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बताया जा रहा है कि ये अगर 2 है तो ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि x माइनस 5 और x प्लस जो 8 दिया है, अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो ये बराबर हो जाएगा ना, इस तरीके से ये आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, ये 2 है और ये आपस में 1 है, तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके नीचे 1 करके और इस तरीके से गुणा कर लें, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और इसको गुणा करना है हमें 2 से, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8, तो 2x माइनस 10 बराबर x प्लस 8, ये x इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा x, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, ये 10 उधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का तो ये 18 हो जाएगा, तो x बराबर 18। तो इस तरीके से भी आपका जो प्रश्न है, आपका विकल्प डी भी मतलब जो है डी ही सही होगा यहाँ पर 18। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगला यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, यानी कि x और y की वैल्यू दे दी गई, z की वैल्यू दे दी गई और जो इक्वेशन दी गई इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि जो व्यंजक दिया गया है इसे सॉल्व करना है, हमें वैल्यू दी गई है x की, y की और z की। तो इसमें सीधे सीधे हम 4 लिख लिया हमने, x की जगह पर हमें कितना लिखना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। फिर y की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, ये आपस में गुणे, यहाँ पर गुणा का ही साइन रहेगा, तो हमने क्या कर लिया, माइनस का 2 लिख लिया, ये बात इतनी हो गई। फिर बीच में है प्लस का साइन, तो हमने प्लस कर दिया, फिर लिखा है 3, y की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, तो -2 कर दिया, ये गुणे में है, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी दी गई है, -1, तो हमने -1 कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है, फिर दिया है 7 के बाद में दिया है हमें x की जगह पर हम लिख सकते हैं 3, और फिर आगे दिया है हमें z का स्क्वायर, यानी कि जो -1 है इसका हमें स्क्वायर करना है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इन सेगमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले इतना वाला पार्ट कर लें, फिर इतना वाला, फिर इतना वाला, फिर उनके बाद में क्या करेंगे, जो पॉडमॉस का नियम है सिंप्लीफिकेशन में, तो उनको बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ना प्लस का माइनस का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल वाला भाग करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब एक माइनस का 2 दिया गया है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। फिर हो गया आपका प्लस, इसको देख लेते हैं, 2 एकम 2 और 3 6, ये प्लस, ये आपस में जब ये माइनस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 6 ही आएगा। और यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, ये 1 दिया हुआ है प्लस का, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि -1 और -1 का आपस में गुणा होगा तो ये +1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा यहाँ पर 1
ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। 21 कैसा मिलेगा हमें माइनस का, क्योंकि 7 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36 दूना 72, ये माइनस का 72 हो जाएगा प्लस 6 और ये माइनस का 21। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा 87, वो भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 21 भी माइनस का और ये 72 भी माइनस का, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 लेस कर देंगे तो ये 87 माइनस का। यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि T2 के पास केक है, उसका 7/9 पार्ट केवल है। ठीक है, और उसने क्या किया, उसमें से 4/9 उसने अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास अब कितना केक बचा है, वो भी कितना भाग में हमसे पूछा जा रहा है, पार्ट में। देखो भिन्न में पूछा जा रहा है, भिन्न का मतलब कुछ और नहीं, किसी वस्तु का कोई पार्ट है उसी के बारे में हमसे बात कही जाती है। यहाँ पर दिया है 7/9, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी चीज होगी तो अपने आप में जो नीचे वाला पार्ट होता है तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे कि मान ले कि एक यहाँ पर कोई एक चीज है, एक मान लेते हैं कि यहाँ पर केक है ये, ठीक है, तो अगर इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं और हमें कहा जाए, हम आपसे कहें कि हमें एक दे दो, तो हमें आपने क्या किया, एक हिस्सा हमें दे दिया, तो हमें कितना मिला, एक, कितने का, 4 का, तो टोटल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 4, हमें मिला कितना, सिर्फ एक मिला, तो कुल पे फोकस करना। तो कुल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कुल यहाँ पर दिया हुआ है 9, 9 में से उस बंदे को कितना मिला, मतलब है उसके पास कितना, 7, यानी कि 7 उसके पास में है, और टोटल होना कितना चाहिए था, 9, तो 7 और 2 बराबर 9 होना चाहिए था, उस बंदे के पास 7 है। ठीक, अब उसने 7 में से कितना, 4/9 दिया अपने बहन को ना, तो यानी कि 4 दे दिया, तो 4 यहाँ से माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा, यानी कि उस बंदे के पास में, यानी कि T2 के पास में 3 बचा है। किसका 3 बचा है, 3 हिस्सा बचा है, किसका, 9 का 3, तो ये 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 1/3 जो है T2 के पास में केक बचा हुआ है, यानी कि जो विकल्प बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसमें दिया है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 3/4 हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 2/5 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 5/8 गणित में उत्तीर्ण हुए, तो वह विषय ज्ञात करना है जिसमें सर्वाधिक जो छात्र हैं पास हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल छात्र कितने हैं, वो हैं 40 स्टूडेंट हैं। हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो हिंदी में 3/4, और यहाँ पर अगर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर हमने इंग्लिश ई से डिनोट किया है, वो कितने हैं, 2/5, और फिर मैथ यानी कि गणित में कितने हैं, 5/8, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सब भिन्न में है और हमें टोटल से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 5 दिया और यहाँ पर 8 दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें बराबर करने की कोशिश करेंगे, या तो इससे पहले क्या करें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 4, 5 और 8, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5, यहाँ पर 40 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अगर हम 40 एलसीएम है हिसाब से अगर यहाँ पर बराबर करना चाहें तो इसको अगर हम 10 से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, तब ये 40 होगा। इसको अगर हम 8 से गुणा कर दें तो ऊपर नीचे, तब ये 40 हो जाएगा, और इसको हम 5 से गुणा कर दें तो ये यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 10, यहाँ पे 10 को 40 से 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 40 मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से 5 को 8 से तब भी 40 और 8 को 5 से तब भी 40। अब यहाँ पर 3 10 3 30 जो दिया गया है 30 लिख लिया, और फिर इनको यहाँ पर हमने क्या कि जोड़ लिया, अब 8 दूनी 16 कर लिया, और फिर यहाँ पर 5 25 कर लिया, 5 को 5 से गुणा करने पर। तो जो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा अंक यहाँ पर हमें किसके मिले हैं, इधर वाला पार्ट जो है हिंदी का है, ये इंग्लिश का है और ये मैथ का है। तो सबसे ज्यादा पास होने वाले जो छात्र हैं वो हिंदी में है, यानी कि आपका जो विकल्प डी दिया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में 30 है, मैथ में 25 और इंग्लिश में 16। हम यहाँ पर जब भिन्न में कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक सब में ये बराबर ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई, यानी कि हल करना है हमें। तो जो चीज यहाँ पर 3 ये ऑब्लिक लिखा है, ये भिन्न में है, बटे में। ठीक है,
तो ये जब भिन्न में है, बटे में है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे कि 3/28 दिया हुआ है, फिर माइनस का कितना है 7/10 दिया गया है, प्लस का 15/6 दिया गया है और माइनस का 36/12 दिया गया है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो हमें कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहीं पर हम कोशिश करेंगे कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये वाला नहीं कटेगा आपस में, ये वाला भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट सकता है। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इसी तरीके से 6 दूनी 12, सीधे सीधे कर लेते हैं यहाँ पर, 12 एकम 12, 12 तियां 36, सीधे यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या हुआ 3/28 और 7/10 प्लस 5/2 और यहाँ पर कुल बचेगा 3/1। 3/1 कर लिया, फिर सीधे यहाँ पर 3 कर लें। तो जब अगर हम इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो आंसर जो प्राप्त होगा वो होगा यहाँ पर, आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 153/140, वो भी हमें मिलेगा माइनस का। तो हमें याद रखना, क्योंकि माइनस के साइन यहाँ पर अच्छे खासे हैं, तो ये जब सॉल्व होकर के आएंगे तो माइनस का आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ये भी हमें क्या मिला है, सिंप्लीफिकेशन का यानी सरलीकरण का क्वेश्चन मिला है। तो इसको क्या करेंगे आप, पहले इस वाले पार्ट को, फिर इसको और इसको, इस तरीके से जब आप इसको ऐड करेंगे तो सीधा सीधा जो आपका प्रश्न है यहाँ पर उत्तर आपका आएगा माइनस का आएगा 292.082। तो इसमें कुछ समझने के लिए था नहीं, इसलिए हमने सीधे आंसर बता दिया। ये आपका इलाहाबाद के द्वारा प्रश्न दिया गया था और इस प्रश्न में यही ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी अगर कोई दिक्कत तो आप हमें बताइएगा। फिर यहाँ पर हमें दशमलव में परिवर्तित करना है, तो ये यहाँ पर जो दिया गया है 7 and 9/18 जो दिया गया है, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि 7 सही जो आप 9/18 यानी कि 7 and 9/18। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को अगर हम दशमलव में करें, इसको भाग दे, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 7 प्लस, यहाँ पर हम प्लस ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जहां समझने वाला है सिर्फ वही समझा रहे हैं, बाकी तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे फिर देखते हैं, एक प्रश्न दिया गया है, ये मेंसुरेशन से है। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दी गई है, क्रमशः कितनी है, 125 मीटर, 160 मीटर। पार्क की परिधि बतानी है हमें, परिधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्क। ये अगर आपका मान लेते हैं, अगर ये पार्क हो सकता है आयताकार, तो आयत ऐसे बनता है, लंबाई और चौड़ाई दो वहां पर विमाएं दी होती है, यानी कि डायमेंशंस दी होती है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, लंबाई और चौड़ाई, तो एक तो दी गई है 125, दूसरी दी गई है यहाँ पर 160। यहाँ पर हमें अगर परिधि बताई गई है, तो परिधि की बात करें तो परिधि का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, तो परिमाप हमें बताना है, लैंग्वेज का सिर्फ खेल है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से चले, ठीक है, इस तरफ चले और घूम करके इस तरीके से यहाँ पर आए, तो हमने कितनी दूरी कवर की इस पे चलते चलते हुए। ठीक है, तो इनकी माप हमें बतानी होती है। तो चाहे 160 को 2 बार, क्योंकि 160 ये भी होगा और 125 ये भी होगा, तो चाहे इन सबको ऐड कर ले और चाहे इस तरीके से रख ले, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को ऐड करके 2 से गुणा कर दिया, यानी कि 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर ले हम, 160 प्लस 125 और इसको कर दें 2 से गुणा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 570 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो सब में क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है, ये भी मीटर है, भी मीटर है, तो हमारा जो उत्तर है आपका वो मीटर में आएगा 570 मीटर, यानी कि विकल्प सी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये सेंटीमीटर जो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर सिर्फ जब एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं तो तब होता है, यहाँ डायमेंशंस का हम गुणा नहीं कर रहे हैं, डायमेंशंस को जोड़ रहे हैं, इसलिए स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है द स्क्वायर रूट हमें बताना है 784 का। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक शब्द दिया गया है वर्गमूल। तो यहाँ पर किसका वर्ग है, वो मूल कौन सा है, मूल मतलब होता है जड़, यानी कि वो कौन सी चीज होगी जिसका यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्ग किया होगा, गुणा किया होगा। यहाँ पर अगर हम कह दें, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया,
तो ये कितना हो गया 4। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमने किसका वर्ग किया 2 का। वो मूल कौन सा है, कहां से पैदा हुआ, 2 से पैदा हुआ, या तो 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं इस प्रश्न को, तो यहाँ पर 784 दिया हुआ 784, तो यहाँ पर किसको गुणा करने पर प्राप्त होगा, तो ये जो विकल्प दिया हुआ है आपका 28 जिसमें दिया है, यानी कि विकल्प डी, ये आपका सही उत्तर हो जाए, यानी कि 28 को जब आप 28 से गुणा करोगे तब ये प्राप्त हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कोई नहीं प्राप्त हो सकते ये वाले। आगे प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है। इस प्रश्न को हमें सिंप्लीफाई करना है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इसमें। तो एक तो जो यहाँ पर दिया गया है कि 2 की पावर 3 दिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और फिर 3 और फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 यहाँ पर दी गई। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो बाकी सब में हमें 2 की पावर 2 तो कम से कम मिल ही रहा है ना। तो 2 की पावर 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 की आप देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1, तो यानी कि 2 ही रह जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना 1 बचेगा, इसकी जगह पर 1 लिख लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि अभी 1 बचा है, तो प्लस का यहाँ पर 2 बचेगा। इसकी जगह पर क्या बचेगा 1, फिर इसी तरीके से इसकी जगह पर क्या बचेगा 2 और इसकी जगह पर क्या बचेगा 1, इस तरीके से। और बाहर क्या बचेगा +2, तो कितना हो जाएगा 2, 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9। तो ये बन जाता है आपका 9 और ये बाहर का गुणा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 9 और ये प्लस का 2, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 में 36 और प्लस कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 38, यानी कि 38। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे देखते हैं कि एक गोल चूड़ी के घेरे और व्यास के बीच का अंतर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। चूड़ी की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसमें दिया है पाई बराबर 22/7 में लेने के लिए कहा गया, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करें तो पाई/7 लें। ठीक है, वहां पर एक होती है पाई की वैल्यू हम ना लें जो हमें जो फाइंड होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चूड़ी होगी वो कैसी होगी, गोल होगी। ठीक है, अब इसके बीच में कहा गया है कि चूड़ी का जो घेरा दिया गया है, तो घेरा कुछ नहीं होता है, जो हमें परिमाप होता है ना, पूरा यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से वापस होकर घूम करके आएंगे तो क्या होगा, इसकी परिधि होगी या परिमाप होगा। तो यहाँ पर कितना परिमाप बराबर क्या दिया गया है, वो घेरा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जो व्यास दिया गया है कि यहाँ पर सेंटर होगा और ये एक आर होगा और एक दूसरा आर होगा, तो जो व्यास क्या हो जाता है 2r जब मिलता है, यानी कि दो त्रिज्याओं को जब आपस में जोड़ देते हैं तो वो व्यास हो जाता है। तो हमें इसका क्या कहा गया है, इसके अंतर पूछा जा रहा है। इसका अंतर हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमें इसलिए इसके बल पर हमें बताना है कि रेडियस कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले सीधे सीधे जो आपका प्रश्न दिया गया है उसको। परिमाप होता है यहाँ पर 2πr, 2πr ये परिमाप दिया गया है और ये व्यास, इसका क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और व्यास कितना होता है 2r, तो 2r दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा, तो 2r कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर कितना बचा π-1 बचेगा। π-1 बराबर कितना 5, इसके बराबर इसका अंतर निकाले तो कितना 5, यहाँ पर देखो 5 दिया गया तो ये 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये 5 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर 2r और ब्रैकेट में 22/7 और माइनस का 1, इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें 5, तो हमें r बराबर, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर जो प्राप्त होगा वो मिलेगा 7/6 और 7/6 को हम लिख सकते हैं 1.166 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो सकता है, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो हम सिर्फ यहाँ पे मेथड बता रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा यहाँ पर आपका समय बचेगा। रहीम उत्तर की ओर चल रहा है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर दोबारा अपनी दाईं ओर, अंततः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमें यहाँ पर कितना चल रहा है ये बताया ही नहीं जा रहा है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर चला करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, जो दिशाएं होती हैं उनको सबसे पहले दिमाग में रखना है। आपको वहां बनाना नहीं, हम यहाँ पर आपको बताने के लिए जो है बना रहे हैं। ये उत्तर हो जाएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। अब रहीम ने क्या किया, उत्तर की ओर चलना शुरू किया। ये मान लो कोई पॉइंट है, उत्तर की ओर बंदा चलता है,
ठीक है, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो अगर इधर की तरफ चलेगा तो दाहिना कौन सा होगा, दाहिना यही वाला होगा, ठीक है, तो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। फिर दोबारा दाहिनी ओर मुड़ता है तो इसका दाहिना यही होगा इस तरफ का, तो दोबारा फिर दाहिनी ओर मुड़ गया, अंततः वह बाएं मुड़ जाता है। तो इधर वाला अगर दाएं था ये पलट गया, तो अब बायां ये वाला हो गया, तो बाएं मुड़ जाता है। अब कह रहा है इसका कि अभी किस दिशा में चल रहा है, तो ये पूरब, ये देखिए किस दिशा में है ये वाला, तो ये वाला साइन पूरब की दिशा में है, तो विकल्प जो आपका ये यहाँ पर जो है पूरब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी डी जो है डिस्प्लेस हो गया है टाइपिंग की वजह से। आगे यहाँ पर देखते हैं, एक त्रिकोण दिया गया है जिसमें क्या है पी क्यू आर कोण है, 30 है, 80 है, उसमें हमसे तीसरा कोण पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं कोई, तो कोई भी जो ट्रायंगल होता है यानी कि त्रिभुज होता है उसके सभी मतलब जो 3 कोण होते हैं, एक ही कोण ए हो जाएगा, ये यहाँ पर बी हो जाएगा और एक यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इन तीनों को जो आपका सम होता है यानी कि योगफल होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो एंगल तो दिए गए हैं, तीसरा हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो 30 को और 80 को जोड़ देने पर 8 3 11 यानी कि आपका जो 110 आएगा, और इसको क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे तो हमें जो प्राप्त होने वाला है वो 70 अंश मिलेगा यानी कि 70 डिग्री। तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चंस देख ले रहे हैं और बाकी जो समझाने वाले हैं इन्हीं बेस पे हम आगे में क्वेश्चन बता देंगे आपको। 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर क्या करना है, 2000 का जो मूलधन के लिए साधारण ब्याज की हमें गणना करनी है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं होते। आप तो इसको क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ पर PRT अपॉन 100 करके इस फॉर्मूले में रख के कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल, और ब्याज कितना दिया गया, रेट कितना दिया गया है, ये दिया गया है 4%। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर दे 8%। हमें 8% किसका निकालना है, 2000 का निकालना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2000 का निकालना है तो इसको क्या करें, ये तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि सीधे हम 100 से भाग करके, माफ करें गुणा से भाग करके, यहाँ पर हम क्या कर लें कि अगर ये लिखा हुआ है 2000 तो ये कितना, अगर एक जीरो हटा दें तो ये 10% बचा, एक जीरो और हटा दें तो ये 1% बचा, तो ये 20 कितना है 1% के बराबर, हमें 20 मिल जाता है। तो 20 को अगर हम गुणा कर देते हैं किससे, 8 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16 और एक जीरो, कितना 160 हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमें समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं कि गणित में 25 छात्रों में से 72% छात्र अच्छे हैं और गणित में कितने छात्र अच्छे नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि गणित में कुल कितने छात्र अपने आप में 100% रहे होंगे, तो 100% से अगर हम 72% माइनस कर दें तो हमें प्राप्त होने वाला है, हमें प्रतिशत प्राप्त होगा, जो कितना होगा 28% होगा। तो 28% छात्र जो हैं गणित में अच्छे नहीं हैं। तो 28% किसका, देखो सीधा सीधा 28 दे दिया गया, ये फंसाने का तरीका है। यहाँ पर 28% हमें निकालना है, 25 का 28 प्रतिशत दिया है तो उसके नीचे 100, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब फिर यहाँ पर 28/4 आया, 4 एकम 4 सट्टे 28, तो यहाँ पर जो 7 यानी कि 7 लोग जो हैं वो गणित में अच्छे नहीं हैं। हमें संख्या पूछी जा रही कितने, ना कि कितने प्रतिशत। ठीक है, तो शब्दों पे ध्यान दे करके क्वेश्चन को करोगे तो सीधे क्वेश्चन आपका सही होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार 2400 में कितनी 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उस बंदे ने आपका 2400 में 80 वस्तुएं खरीदी, तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 2400 रुपयों को क्या करेंगे हम 80 से भाग कर देना, तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 0 से 0 कर लेते हैं, 8 त्रुक 8 तिया 24, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो जो यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि लागत मूल्य जो दिया गया है वो हमें मिलेगा, वो कितना है 30% है। अब इस पे हम 16% का लाभ लेकर के बेच रहे हैं, तो किसका 30 का हम क्या कर लें 16% निकाल लेते हैं, तो 16%, ठीक है।
तो ये क्या कर देंगे, इससे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 तियां 48, 48/10 दिया गया है, तो कितना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8। अब यहाँ पर क्या कर दें, इसमें 30 रुपए ऐड कर देते हैं, तो 30 4 34 रुपया और ये 8 पैसा, ठीक है, फिर 80 पैसा क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमने यहाँ पर सीधे सीधे ये कर लिया, और भी करने के तरीके हो सकते हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, आपका विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आगे दिया गया है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 30 से भी भाज्य होगी, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर 30 दिया गया, ये 30 गलत है, मिसप्रिंट की वजह से ऐसा यहाँ पर है। यहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से क्या है, भाज्य है, तो वह संख्या, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, खाली स्पेस, से भाज्य होगी, किससे होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 दिया है, 2 और गुणे 3, तो 2 तियां 6 हो सकता है, तो 6 क्या होगा, 2 से भी भाज्य हो जाएगा और 3 से भी भाज्य हो जाएगा, तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। और ऐसा ही आपका जो था हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर बताया भी गया था। आगे देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन के जितने फॉर्मेट है वो समझ लीजिएगा, और बाकी छोटे छोटे जो आपका टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। संख्या रेखा पर कितना दिया गया है, 1/2 है। संख्या रेखा पर और कितना दिया गया है, 3/4। इनके बीच की संख्या हमें बतानी है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके समझने लायक है। जैसे कि कह दें कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, हमें इनके बीचों बीच की संख्या बतानी है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन संख्या रेखा तो आप जानते होंगे कि बीच में क्या होता है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इस तरीके से अनंत तक चलता है। इधर वाला क्या होता है, -1 -2, इस तरीके से चलता है। तो इस संख्या पर हमें 1/2 और 1/3, तो हम क्या करते हैं, इनके बीचों बीच का निकालने के लिए क्या कर लें, चाहे एवरेज निकाल लें, चाहे औसत निकाल लें, चाहे इनका मध्य निकाल लें। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे अगर, तो हमें इनके बीच की संख्या क्या होगी, यहाँ पर मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब इनको जोड़ लेते हैं, 1/2 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा, इनके हर बराबर करेंगे। तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो इसके हर बराबर हो जाएंगे। तो 2 और 3/4, मतलब 2/4 और 3/4, तो इसको ऐड करने पर 3 2 5, 5/4 हो जाएगा। अब हम इसको 5/4 को किससे करना है, हमको 2 से भाग करना है। तो ये लिखा है यहाँ पर 5/4, 5/4 है यहाँ पर, ये यहाँ पर 5/4, इसको हम भाग करना है हमको 2 से, तो 2 से भाग करना है, तो 2 के नीचे अगर हम 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। अब ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये भाग में है, उधर जाएगी पलट जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 5/8 क्या हो जाएगा, इसके बीचों बीच की संख्या हो जाती है 5/8। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, 5/8। आगे देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3x² और -5xy³ इसका गुणनफल हमें बताना है, इसको आपस में गुणा करना है। तो सिंपल अगर आप कर सकते हो, कैसे, 3x² और आपस में गुणा कर देना है, तो गुणा कैसे करेंगे, ये और माइनस का 5x और y³। अब यहाँ पर गुणा जब होता है तो जो पावर होती है अपने आप में जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है, यहाँ पर बता रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कर दें, और फिर कहते यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है, ये संख्या। और यहाँ पर क्या कर दें कि हम 2 की पावर क्या कर दें, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 की पावर 3 और 2 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 को 5 बार गुणा करोगे ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 5 बार होगा, तो ये तब भी क्या आएगा, 32 आएगा। यानी कि हम पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये कैसे होंगे, माइनस के होंगे, और x की पावर यहाँ पर
एक है हो जाएगी क्योंकि एक x है और यहाँ पर 2 है, तो x की पावर कितना x क्यूब हो जाएगा और y अपने आप में भी क्या हो जाएगा x की पावर क्यूब हो जाएगी। तो -15x क्यूब और y क्यूब, ये यहाँ पर हमें कहाँ मिल रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे कि विकल्प बी जो दिया गया है ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल हमें 95 दिया गया है और यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई हैं, कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कि कोई संख्या होगी, पहली तो a होगा, एक संख्या हो सकती है, दूसरी संख्या b हो सकती है, इनको जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है 95। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि a माइनस बी इनका अंतर जो है वो कितना होगा 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और पहले ऑप्शन से चलते हैं इस प्रश्न के लिए, अगर यहाँ पर इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 95 तो हो जा रहा है, लेकिन क्या इनका अंतर 15 हो रहा है, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है 5, इसलिए ये विकल्प ए सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अब अगर डी वाला देख लेते हैं सीधे, तो 40 और 50 60 5 65 इनका अंतर ही मतलब जोड़ ही 65 है, जो कि जोड़ने की बात क्या आना चाहिए आपका 95, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 5 3 8 यानी कि ये कितना हो जा रहा है 85, तो ये भी गलत है। ये कितना हो जाएगा आपका 40 5 4 9 और ये 95 इसको जोड़ने पर हो जाएगा, और 40 10 50 5 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, इसका क्या हो जाता है इसका अंतर। तो ये दोनों बातों का क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के। तो यहाँ पर आपको ज्यादा एक्स वाई खेलने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगा करके आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि पारुल की मासिक आय कितनी है, 90,000 है, वह प्रत्येक महीने खर्च कितना करती है 30,000 खर्च करती है, और उसके द्वारा कमाए गए पैसे उसके द्वारा बचाए गए पैसों से अनुपात हमें बताना है। तो पहले देख लेते हैं, उसकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, हम 90 ले लेते हैं। 3 जीरो देखो सब में हटा देते हैं कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, 3 जीरो यहाँ से हटा दिए, 3 जीरो हमने यहाँ से हटा दिए, जिससे कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। और वो खर्च कितना कर रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, वो 30 कर रही है। तो बेटा बचेगा कितना, जितना हम कमाएंगे और खर्च करेंगे उसमें से जो बचेगा वही तो हमारा सेविंग होगा, वही तो हम बचत कर पाएंगे। तो बचाए हमने कितने 60, इनका अंतर कितना हो जाता है 60 ही तो होगा, तो हमने कितना 60 बचा लिए। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि कमाए गए पैसे और बचाए गए पैसे उनका अनुपात बताना है। तो कमाया कितना इनकम अनुपात कितना सेविंग। ठीक है, तो इनकम कितनी है 90 और सेविंग कितना किया 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3:2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसमें दिया गया है, विकल्प डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3:2 दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, एक प्रश्न दिया गया है कि रूबी के पिता उससे 5 गुना बड़े हैं और रूबी अपने भाई अमन से 2 गुना बड़ी है। 2 वर्ष के समय में उनकी आयु का योगफल 58 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रूबी की क्या बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, पहला कौन है, पहले तो खुद क्या है रूबी है, फिर यहाँ पर क्या है रूबी का भाई कौन है, अमन है, एम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके क्या है पापा हैं रूबी के, ठीक है फादर हैं, तो ये पापा हो गए। अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो के दम पे करते हैं। तो रूबी सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ पर रूबी के पिता उससे क्या है 5 गुना बड़े हैं, तो ये छोड़ करके हम सीधे क्या ले लेते हैं, रूबी के भाई को काउंट करते हैं। तो क्या है रूबी अपने भाई अमन से 2 गुना बड़ी है, तो अगर भाई कितना होगा 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगी 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने क्या कर ली, रूबी अपने भाई अमन से 2 गुना बड़ी है। ठीक है, हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पर लिख ली। अगला दिया गया है कि रूबी के पिता उससे 5 गुना बड़े हैं, तो रूबी से 5 गुना, इसका अगर 5 से इसको गुणा कर दे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपस में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, क्या मिला, हमें मिला 2 रेशियो 1 रेशियो और 10 रेशियो। ठीक है, ये हमको मिल गया। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पे आदमी कितने हैं 3, हमसे कहा जा रहा है कि आगे 2 साल में
2 साल में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 58 साल हो जाएगी कुल आयु। उनकी आयु का योगफल तो है 58 हो जाएगा। अगर ये बंदे को कुल कितने हैं? 3, तो ये जब 3 बंदे हो जाएंगे इस तरीके से 3 बंदे, और कितने कितने साल में? 2 साल में। तो 3 दूनी 6 हो सकता नहीं, यानी कि 6 3 आदमियों की 2 साल की आयु 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 58 से 6 माइनस कर दे तो हमें कितना? 52 प्राप्त हो जाएगी, आयु नहीं प्राप्त हो जाएगी रियल में। ठीक है, वर्तमान हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं रेशियो में वर्तमान। अब हमसे कौन सा दिया गया था? रेशियो हमें दिया गया था वर्तमान वाला। तो रेशियो में क्या दिया गया? 2 दिया गया, 1 दिया गया, 10 दिया गया। तो 10, 2 और 1 इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 13। तो 13 रेशियो बराबर यानी कि 13 अनुपात बराबर हमें मिला 52 यानी कि 52। 13 कम 13, 13 जो के 52 यानी कि 1 रेशियो बराबर हमें कितना मिला? 4 मिल गया, 1 रेशियो बराबर। अब हमें क्या कह रहा है कि रूबी की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो रूबी की वर्तमान आयु बताओ। तो रूबी वर्तमान में देखो कितना रेशियो है? 2 रेशियो है। तो 2 को अगर हम 4 से गुणा कर दे तो क्या हमें 8 नहीं प्राप्त होगा? तो ये 8 साल रूबी की आयु हो जाएगी, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी, आपको हेल्प मिली होगी। ये पहली क्लास है मैथ की डिटेल में, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हुई हों। बाकी क्या करूंगा मैं, आगे वाली जो क्लासेस होंगी, सेशन होंगे छोटे छोटे रिवीजन वाले, उनमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अपने सुझाव या सजेशन जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।